कागज की शहजादी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। 8 साल की नन्ही एलेरिया अपनी दादी एस्मेल्डा के घर रहने आई थी। अपनी दादी से कहा, दादी, कुछ मजेदार बनाइए ना। दादी मुस्कुराई और एक कागज का टुकड़ा उठाया। एलेरिया ने देखा कि दादी बड़ी निपुणता से कागज को मोड़ रही थीं। उनकी उंगलियां इस तरह चल रही थीं जैसे कोई जादू कर रही हो। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक सुंदर कागज की गुड़िया बना दी। ये लो, ये तुम्हारी है, दादी ने कहा। एलेरिया ने गुड़िया को देखते हुए कहा, दादी, ये तो जादू जैसी है। दादी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें कुछ खास सिखाएगी। रात हुई। एलेरिया अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि कागज की गुड़िया सेलेस्टिया चमकने लगी। उसकी चमक चांदनी में और भी बढ़ गई। और फिर गुड़िया में हलचल हुई। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? एलेरिया ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, सेलेस्टिया ने नर्म आवाज में कहा। मैं तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? एलेरिया ने खुशी से सिर हिला दिया। सेलेस्टिया ने अपनी चमक बढ़ाई और दोनों एक जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां पेड़ बात करते थे, फूल चमकते थे और झरनों से इंद्रधनुष बनते थे। ये कौन सी जगह है? एलेरिया ने पूछा। ये मेरी दुनिया है, सेलेस्टिया ने जवाब दिया। लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हमें एक खतरनाक पहेली को हल करना होगा। साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। आखिरकार वे एक विशाल महल पहुंचे। वहां एक जादुई टोपी थी जो सेलेस्टिया को उसके असली रूप में वापस ला सकती थी। लेकिन महल के अंदर एक शैतानी पहरेदार था। एलेरिया ने अपनी बुद्धिमानी से पहरेदार को मात दी और टोपी तक पहुंच गई। जैसे ही उसने टोपी को सेलेस्टिया के ऊपर रखा, सेलेस्टिया का रूप बदल गया। वह अब कागज की गुड़िया नहीं रही। वह एक सुंदर इंसानी आकृति में बदल गई। उसकी आंखों में चमक थी और गाउन जैसे कपड़े उसकी आभा को और बढ़ा रहे थे। सेलेस्टिया ने कहा, धन्यवाद एलेरिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम एक सच्ची दोस्त हो। सुबह जब एलेरिया उठी तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। वह भागकर अपनी दादी के पास गई और गले लगाते हुए बोली, दादी, आपकी कागज की गुड़िया ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं अपने सभी खिलौनों का ख्याल रखूंगी। दादी मुस्कुराई और बोली, प्यारी बच्ची, यही तो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी। और इस तरह एलेरिया ने न सिर्फ एक अनोखी यात्रा की, बल्कि यह भी सीखा कि हर छोटी चीज की अहमियत होती है।